मंत्री जी आपसे कहूंगी कि आप पिता तुल्य हैं, चाचा जी हैं हमारे, और इतना रहम करो बाडड़ा पे कि आप बिजली जो है वो बिजली से चलने वाली ट्यूबवेल कनेक्शन जो है वो आप हमें दो। नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे आज चर्चा करेंगे उनमें मुख्य है हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र, जो हालांकि आज तो छुट्टी थी, लेकिन पहले दिन के जो सेशन के अंदर जो दिख गया कि विपक्ष अपनी पूरी तपिश के साथ सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है, शुरुआत कर चुका है। बात करेंगे देश की सियासत की भी कि देश की सियासत में नया क्या हो सकता है, और बात करेंगे चंद्रयान की भी कि प्रधानमंत्री मोदी आज जब भारत पहुंचे तो सबसे पहले बेंगलुरु गए और फिर दिल्ली आए। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे आज उन खबरों पर जो सुर्खियों में है। तो बेंगलुरु में टीम चंद्रयान से मिले पीएम मोदी का 23 अगस्त को मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। चंद्रयान 3 की लैंडिंग पॉइंट का नामांकन पीएम मोदी ने लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति का नाम दिया, यानी कि शिव और शक्ति सावन के महीने में दोनों का बड़ा उल्लेख हो सकता है। और विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी हो पीएम पद का चेहरा। तमिलनाडु के मदुरई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन कोच में लगी भीषण आग, 9 लोगों की मौत, 20 लोग जख्मी। एथेंस में भारतीय समुदाय से बोले पीएम मोदी, विश्व में तेजी से बदल रही है भारत की भूमिका। तो चलिए अब जिक्र करते हैं उन खबरों का विस्तार से जो प्राइम टाइम का हिस्सा बनी है। तो हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र जो 25 अगस्त यानी कि शुक्रवार को सुबह 11 बजे शुरू हुआ, शोक प्रस्ताव रखे गए। प्रश्नकाल के बाद सदन की कार्रवाई आगे बढ़ी। उम्मीद पहले से ही थी कि 3 दिवसीय सत्र में जबरदस्त हंगामा हो सकता है, तो पहले ही दिन इसकी झलक भी दिखाई दी। आज तो छुट्टी थी, लेकिन जो कल के विधानसभा सत्र में हुआ, जब चंद्रयान 3 को लेकर सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को बधाई दी, तो इसके साथ ही हरियाणा के कई वैज्ञानिकों को भी बधाई दी। इसके साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भी अभिनंदन किया, उनको भी बधाई दी। बस जैसे ही प्रधानमंत्री का नाम आया तो मुख्यमंत्री के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भड़क गए। हुड्डा ने कहा कि इसके अंदर जो चंद्रयान 3 की कामयाबी में हरियाणा का योगदान रहा है, इसके पीछे प्रमुख भूमिका इसरो की है, और इसके अंदर केवल मोदी जी का योगदान नहीं है, हर प्रधानमंत्री का योगदान रहा है, पंडित नेहरू का योगदान रहा है, इंदिरा गांधी जी का योगदान रहा है, राजीव जी का योगदान रहा है। अब हुड्डा की इस बात पर जो अपने गब्बर हैं अनिल विज जी गृह मंत्री, वो भी भड़क गए, और उनके बीच में यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अनिल विज के बीच में गर्मा गर्म बहस हुई। अनिल विज ने कहा कि आप मोदी जी का नाम भी मत लो, क्योंकि यह सफलता तब मिली है जब पीएम मोदी हैं। तो वहीं जो इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने वॉकआउट किया। उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला के जवाब से नाराज होकर सदन से वॉकआउट कर दिया। उस वक्त जो अभय सिंह चौटाला हैं, वे बाढ़ से हुए नुकसान पर चर्चा हो रही थी, और वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जो उनकी माताजी हैं बाजड़ा की विधायक नैना चौटाला, उस दौरान बिजली मंत्री रंजीत सिंह से चौटाला से कह रही थी कि साल 2018 से पहले सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, बिजली के कनेक्शन जारी ना करने के कारण क्या हैं। इसके साथ साथ नैना ने ये भी कहा था कि आप हमारे चाचा हैं, यानी कि रंजीत सिंह जो चौटाला हैं हरियाणा के बिजली मंत्री हैं। तो आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला की पुत्रवधू हैं नैना चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी हैं, और ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई हैं रंजीत सिंह जी। तो इस लिहाज से रंजीत सिंह उनके चचिया ससुर हुए। तो चचिया ससुर से एक ये भी कह सकते हैं कि बहू नेक भी मांग सकती है। तो नैना चौटाला ने कहा कि आपकी बहू हूँ, आपको काम करना पड़ेगा। मैं मंत्री जी आपसे कहूंगी कि आप पिता तुल्य हैं, चाचा जी हैं हमारे, और इतना रहम करो बाडड़ा पे कि आप बिजली जो है वो बिजली से चलने वाली ट्यूबवेल कनेक्शन जो है वो आप हमें दो, क्योंकि सोलर से बाडड़ा में काम नहीं चलने वाला, वहाँ चल ही नहीं रहा, पत्थर आ रहे हैं, सोलर पंप चल नहीं रहे, तो फिर उस ट्यूबवेल कनेक्शन का फायदा क्या। वहीं जब विपक्ष ने इस मामले को बढ़कर सरकार को घेरने की कोशिश की,
तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह कह दिया, जो बाढ़ वाला इशू था, कि प्राकृतिक आपदा थी। तो प्राकृतिक आपदा के मामले में इस प्रकार की चर्चा ठीक नहीं है। रूल बुक के जरिए बात रखते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक प्रस्ताव में 5 से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जा सकते, ये भी कहा। लेकिन यहाँ भी सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं सवालों का जवाब दे रहा हूँ, हमारे लिए कोई रूल नहीं है क्या? ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी नाराज़गी भी दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्री यानी मुझे इस प्रस्ताव को कन्वर्जन करने की अनुमति नहीं ली गई है, अभय सिंह चौटाला ने। तो वही स्पीकर ने कहा कि अल्प अवधि प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण में पहले भी बदला गया है। इस बीच जब आदमपुर के विधायक भव्य बिश्नोई ने सड़कों की समस्या उठाई तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना ही कहा कि खराब सड़कों पर जल्द ही काम शुरू होगा। आपको बता दें कि 3 दिवसीय मानसून सत्र में जबरदस्त हंगामा होने के आसार हैं। कांग्रेस और इनेलो जहां सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सत्ता पक्ष भाजपा और जजपा ने संयुक्त बैठक करके विपक्ष के हर सवाल का मजबूती से जवाब देने की रणनीति बनाई है। और सत्र की शुरुआत के पहले दिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों के साथ बैठक भी की। और सत्र के पहले ही दिन दिख गया कि क्या क्या होगा अगले 2 दिनों में, यानी कि सोमवार और मंगलवार को जब हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की बैठकें होंगी। अगली बात जो है वो प्रदेश की सियासत की, प्रदेश की कांग्रेस की सियासत की। भले ही आपसी गुटबाजी से इनकार किया जा रहा हो, लेकिन हर दिन उनकी एक गुटबाजी का एक नया नमूना सामने आता है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले अपनी टीस की बात कर रहे थे, तो वहीं एसआरके की तिकड़ी भी कई बार अपने दिल की बात कह चुकी है। एसआरके यानी कि शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी। अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, जो पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अशोक तंवर, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में जितनी भी गुटबाजी चल रही है वह उनकी आपसी गुटबाजी है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता, एक दूसरे से ईर्ष्या करना कांग्रेस रूपी शरीर के लिए ये जरूरी कंपोनेंट बन चुका है। यही कारण है कि धीरे धीरे इसलिए कांग्रेस खत्म हो रही है। उनका तो ये भी कहना है कि जिसको विधि और विधाता खुद ही खत्म करना चाह रहे हों, तो उसे आने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता भी नकारेगी। आपको बता दें कि अशोक तंवर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 5 साल तक लगभग वो अध्यक्ष रहे, लेकिन उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पटरी एक दिन भी नहीं बैठी। अशोक तंवर ने जब कांग्रेस छोड़ी तो उसके बाद में कभी उनकी प्रेम पिंगे अभय सिंह चौटाला के साथ रही, एलनाबाद चुनाव में अभय सिंह चौटाला को समर्थन दिया, तो कभी दुष्यंत चौटाला के साथ भी रही। आजकल आम आदमी पार्टी में है, प्रदेश स्तर के नेता हैं, लेकिन जो कांग्रेस का उनके दिल में दर्द है वो कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। इसके साथ साथ अशोक तंवर ने ये भी कहा कि जो दूसरों को राक्षस कह रहे हैं वे खुद भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। वैसे आपको एक बात बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस समय दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुजरात और चाहे फिर वो हरियाणा हो, आपसी जो इनकी तू मैं है वो चलती रहती है कांग्रेस और आपके नेताओं की। हालांकि अशोक तंवर ने कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा है और कहा है कि पहले कांग्रेस ने खाया और अब बीजेपी वाले खा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस की आपसी गुटबाजी विकराल रूप ले ले और अपना इतिहास दोहरा दे, क्योंकि पहले भी आपसी गुटबाजी के कारण चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे कद्दावर नेता ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीच में खबरें ऐसी भी आई थी कि चौधरी साहब हुड्डा साहब को भी बीजेपी खेमे में शामिल होने के लिए कह चुके हैं। हालांकि प्रदेश में कांग्रेस जितनी मजबूत स्थिति में है शायद ही किसी दूसरे राज्य में हो। प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी आने वाले चुनाव में क्या रंग दिखाती है तो समय के गर्भ में है, लेकिन जो आज भविष्य में है, जिसकी पूरे देश के अंदर वाहवाही हो रही है, वो बात है चंद्रयान की। तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद ड्रैगन यानी कि चीन घबरा गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि चाइना का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसमें छापा है कि चाइना को भारत के चंद्रयान 3 की सफलता पच नहीं रही है, जो उसका मूल है। लेकिन ऐसा क्यों, जबकि वो तो हमसे पहले चांद पर पहुंच चुका है। लेकिन चीन की जो बात है उसके लिए भारत की बड़ी जो कोई भी उपलब्धि हो वो उसको हजम नहीं हो सकती। चीन जानता है कि स्पेस के क्षेत्र में अभी वह यानी कि चीन और अमेरिका से काफ़ी पीछे है। चीन के सरकारी अखबार में लिखा गया है कि स्पेस में सफलता नंबर के आधार पर नहीं होती। भारत के पास फिलहाल स्पेस स्टेशन बनाने का कोई प्लान नहीं है। भारत का कोई भी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में नहीं है। चीन की अखबार ग्लोबल टाइम्स लिखती है कि चीन 2010 में चोंग-ई-2 के लॉन्च के बाद से ऑर्बिटल और लैंडर को सीधे पृथ्वी चंद्रमा ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजने में सक्षम है। लेकिन भारत के पास यह तकनीक नहीं है, क्योंकि उसके लॉन्च व्हीकल की क्षमता सीमित है और चीन की एडवांस है।
इसी कारण वक्त और ईंधन की बचत होती है। खास बात यह है कि ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर, यानी कि जो खबर छपती है ग्लोबल टाइम्स में, वो चीन की सरकार की जुबान होती है, यानी कि चीनी सरकार का जो पक्ष होता है वो होता है। तो अब मान लिया जाए कि चीन को खलबली तो है हमसे कि जैसे ही भारत चांद पर पहुंचा तो सबसे पहले परेशानी चीन को ही, और इसका आपको देखा होगा जो ब्रिक्स सम्मेलन था, जहां पर कि किस प्रकार से चीन के राष्ट्रपति कुछ हैरत में थे, कुछ परेशानी में थे, और उसकी खबरिया चैनलों में कुछ वीडियोस भी आई थी। खैर, जिस चंद्रयान 3 की सफलता पर चाइना टेंशन में आ गया है, उसे लेकर आज भी हमारा देश गौरवान्वित है, भारत गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश यात्रा से भारत आते ही सबसे पहले इसरो में ही पहुँचे, वैज्ञानिकों से मिले, उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने यहाँ पहुँचने के बाद 3 घोषणाएं भी की कि अब आगे से 23 अगस्त को हर साल भारत नेशनल स्पेस डे मनाएगा। इसके साथ ही चांद पर लैंडर जिस जगह उतरा उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। और तीसरी घोषणा, चांद पर जिस जगह चंद्रयान 2 के पद चिन्ह है उस पॉइंट का नाम तिरंगा होगा। ये अच्छी बात है, लेकिन जिस इसरो का आज जिक्र हो रहा है उसकी नींव रखने का श्रेय देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को है। पंडित नेहरू की कल्पना से प्रेरित होकर भारत सरकार ने 1962 में इंस्कोपार की स्थापना की थी। डॉक्टर साराभाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसकी स्थापना पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन 15 अगस्त 1959 को हुआ था। तो चलिए, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ उन मुद्दों के साथ, कुछ उन खबरों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।